अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझको देखते चले जाइए। यूट्यूब चैनल है डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। इसमें मैं आपसे बहुत नित नई बातें लिए आता हूँ और आज मैं सितारों की रोशनी में बात करूंगा। सितारे क्या कहते हैं, जायचा क्या कहता है, हाथ की लकीरें बोलती हैं, और इसके साथ साथ आप मेरी गुफ्तगू सुनते चले जाइए। और इस्तिखारा क्या होता है? ओके। कुछ क्वेश्चन आए हैं, मैं उस पर बात करूंगा। एक क्वेश्चन ये आया है कि एक साहब नौमान रावलपिंडी से क्वेश्चन लिख रहे हैं, मेरी आवाज बहुत बुरी है और मुझे सिंगर बनने का बहुत शौक है। अगर आवाज बुरी है तो सिंगर बनने के शौक में क्यों आप आ गए? अब शौक है, शौक का कबूल नहीं है। आप कहते हैं कि जब मैं गाने की कोशिश करता हूं तो मेरी आवाज फट जाती है, जैसे जिसे सुनकर लोग हंसते हैं। और मैं सिंगर बनना चाहता हूं और मैं सिंगिंग के उस्तादों के पास भी गया हूं, तो उन्होंने कहा है कि हम आपको सिंगर तो बना देंगे, मगर आपके पास हलक ही नहीं है, वो कहां से दें? मेरी बहुत दिल आजारी होती है। उम्मीद है आप मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। नुमान साहब रावलपिंडी से, आप सिंगर ही क्यों बनना चाहते हैं? अरे भाई, अपनी आवाज पे गौर करें। और आप सिंगिंग की तरफ क्यों आ रहे हैं? आप एक्टिंग की तरफ आ जाएं। रूप आपका अच्छा है, शक्ल आपके जो वो तो मैं सितारों के मुताबिक बता रहा हूँ कि आपके जो जायचे में आ रहा है उसमें आपका चेहरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी आवाज अच्छी नहीं। तो बनाने वाले का कमाल है ना मेरे अल्लाह का। शक्ल आपको अच्छी दे दी, आवाज फटी हुई दे दी। अब इसमें क्या कसूर बताए? लेकिन सितारे और जायचे ये कहते हैं कि आप अपनी आवाज की प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी अच्छे उस्ताद के पास जाइए और अपनी आवाज को खूबसूरत कीजिए। आवाज फटती है उसका मतलब ये है कि आपके गले में कोई रेशा है कहीं ना कहीं। आप जो कुछ खाते हैं उसका रेशा बन जाता है, आपकी आवाज फटती है। आप बात करते हैं तो आपको 10 दफा ये करना पड़ता है, जो मैंने भी करके दिखाया। तो इसलिए आपकी आवाज आपको फटी हुई महसूस होती है, वरना अगर आप नॉर्मल अपनी आवाज देखें तो आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आप सिंगर बनना चाहते हैं, आपको दो स्टोन इस्तेमाल करने पड़ेंगे सिवाज स्टोन के। एक तो आपने इसी फिंगर के ऊपर, जैसे ये है लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, इसके ऊपर आपने पहनना है 7 कैरेट का एमरल्ड। ये एमरल्ड है जो मैंने पहन रखा है, मैं सिंगर नहीं हूं लेकिन मैंने पहन रखा है। इसके अलावा आपको लेफ्ट हैंड की जो ये फिंगर है, रिंग फिंगर, इसमें आपको 7 कैरेट का गोल्डन टोपाज पहनना पड़ेगा। ये दोनों स्टोन जो हैं, इन दोनों का ताल्लुक सिंगिंग के साथ है। ये आपको सिंगर बना देंगे। आपने इनको बहुत यकीन के साथ पहनना है, और पहनने के बाद आपने एक सदका देना है। आपने काले माँ दाल लेनी है, एक छिटाक उसको लेकर आपने अपने सर से पीछे वार देना है और वार के परिंदों में डाल देनी है। आपने ये करना है। ये स्टोन आपको सिवाज स्टोन से मिल जाएगा। सिवाज स्टोन का नंबर 0333550011 है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ये बिल्कुल सही चीज है कि आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप एक अच्छे सिंगर बन जाएंगे। अब जो आवाज फटती है इसके लिए आप किसी अच्छे ईएनटी डॉक्टर को दिखाएं। ईएनटी डॉक्टर जो है वो आपके गले का इलाज करेंगे। आपको एक्चुअली ये रहा है कि आपके नाक में गदूद है। आप कभी गौर करें कि आप जब करवट ऐसे लेते हैं सोते हुए तो आपकी एक साइड बंद हो जाती है, करवट ऐसे लेते हैं तो एक दूसरी साइड खुलती है, एक बंद हो जाती है। आपकी नाक में गदूद है, और आप जो भी चीज खा लेते हैं उसका बलगम बनता है, आपके गले में गिरता है, इसलिए आप समझते हैं कि आपकी आवाज फट रही है। एक्चुअली मेडिकल प्रॉब्लम है। इसके लिए आप किसी ईएनटी डॉक्टर को दिखाएं। वो आपका इलाज करेंगे, आपको मेडिसिन देंगे, आप उससे ठीक होंगे। ये जो स्टोन मैंने बताए हैं, ये आपने सिवाज स्टोन के स्टोन पहनने हैं। इससे आपको सिंगर बनने का मौका मिलेगा। आप वाकई सिंगर बन जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आप कैसे सिंगर बन गए। और वैसे भी दिसंबर और जनवरी 2025 जनवरी तक में आप एक सिंगर होंगे और हम आपको देख रहे होंगे कि आप कमाल के सिंगर बन गए। इसलिए आप बिल्कुल मायूस ना हो, आपका काम हो गया और आप सिंगर बन गए। ये स्टोन पहन लें, अपना मेडिकल इलाज करवा लें, और किसी अच्छे से उस्ताद को सिंगिंग के आप उसको ज्वाइन कर लें, आप सिंगर बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि सितारों के मुताबिक लोग बहुत से सवाल करते हैं, और अगला एक क्वेश्चन है आयशा गुल लाहौर से। आयशा गुल लाहौर से कहती हैं कि मेरे माथे पर एक साइड से बाल रुक गए और वहां से माथा अच्छा खासा नजर आता है, खुला हुआ है। पहले इसमें बाल डालने से वो छुप जाता था, लेकिन अब बड़ा होने के बाद अब छुपता ही नहीं।
जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदगी में रहती हूँ और बहुत परेशान रहती हूँ। आयशा जी, आयशा गुल, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल इसका हल मौजूद है। आप ये करें कि आप सिवाच स्टोन से राब्ता करें। एक ऐसा स्टोन है जिसको आपने तेल में डालना है, ठीक है? और फिर वो सारी रात वो तेल में रहा करेगा। फिर आप अगले दिन रात को सोने से पहले उसको यहाँ पे स्पेस पे, जो स्पेस आपका बन रहा है, आप उसमें लगाएंगी। फिर उस स्टोन को रोज धो के सारा दिन पहना करेंगी और आप ऑयल को यहाँ लगाया करेंगी। आपके जो स्पेस आ रहा है वो स्पेस खत्म हो जाएगा। वही स्टोन काम करेगा। सारा दिन स्टोन पहनेगी, रात को उसको तेल में भिगो दिया करेंगी, फिर आप तेल को लगाया करेंगी, आपके बाल वापस आ जाएंगे। कोई इतना मुश्किल टोटका तो नहीं है, इतनी बुरी गलत बात तो नहीं है। वो बाल आपके खींच रहे हैं, एक गंजपन सा बन रहा है, लेकिन इसका इतने स्पेस में आपके आया हुआ है, इसका हल मौजूद है। आपके बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप शिवाश्रम पर रब्ता करें और शिवाश्रम का नंबर है 0333550011। एक क्वेश्चन और है। राबे तबस्सुम लाहौर से कहती हैं, मेरी शादी अपनों में होगी या गैरों में? मैं अपने मामू के बेटे को पसंद करती हूँ और मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी क्या नहीं? अच्छा राबे तबस्सुम, आपका जो मैंने हिसाब लगाया जायचे में जो आपके आ रहा है, इसके मुताबिक आपकी शादी आप मामू के बेटे से करना चाह रही हैं। आपकी शादी मामू के बेटे से ही होनी है। आपने ऐसी इतनी मुश्किल समझ लिया इसको? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगस्त में आपकी मंगनी हो रही है, 20 अगस्त को आपकी मंगनी है इसी लड़के से जिस लड़के को आप पसंद करती हैं। आपको पता नहीं है, ये अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है और आपकी शादी मंगनी इस लड़के से हो रही है। तो जाहिर है जिससे मंगनी होगी, अंडरस्टूड, कि आपकी मैरिज भी उसी से होगी। आप सिवाज स्टोन का एक स्टोन पहन लें। स्टोन जो है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप टर्कवाइज पहन लें, जो कि हुसैनी टर्कवाइज होगा, जो आपने सिर्फ 7 कैरेट का पहनना है राइट हैंड के रिंग फिंगर में। उसको पहन लें सिवाज स्टोन से लेके, वो आपके लिए काम करेगा। आप सारा दिन पहना करेंगे, रात को उसको शीशे की बोतल में रख दिया करना है। गिरी खोपरे को ग्राइंड करके आपने उसमें डाल देना, उसके अंदर शीशे में बोतल में डाल के उसको बंद कर देना। सुबह उठ के आपने उसको फिर पहन लिया करना है। तो ये स्टोन आपके लिए काम करेगा और इसी शख्स से आपकी शादी होती नजर आ रही है। आपने कहा सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी तो है ही नहीं इस मुल्क में, इसलिए सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं मिलेगी। प्राइवेट जॉब्स आपको मिलती चली जाएंगी। ओके, और उम्मीद है कि आप पुरसुकून रहे। कोई इतना लंबा काम ही नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी इसमें मत जाना कि मैं कोई अमल करवा लूं। अमल उमल के चक्कर में ना पड़ना। आपकी शादी इसी लड़के से होगी जो आपके मामू का बेटा। ओके, बेस्ट विशेस।